अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी जो आपने कमेंट्स में मुझसे पूछे थे। तो आपने पूछा कि क्या सिंगोनियम या एरोहेड प्लांट को हम डिवीज़न करके इसको ग्रो कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप इसको डिवीज़न कर सकते हैं। इसके अलावा कटिंग से इसकी प्रोपगेशन भी बहुत आसानी से होती है और आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में लगाकर भी। एक व्यूअर ने पूछा कि जो सकुलेंट प्लांट हैं वो लेगी हो रहे हैं, तो उनकी शक्ल भी अब प्यारी नहीं रही है, तो मैं क्या करूं। तो देखें कि सकुलेंट प्लांट जब लेगी हो जाए तो आप उसको सॉइल से 1 इंच के करीब उसकी स्टेम छोड़ें और उसको कट कर दें। और उसके लीव्स जो हैं, जिस तरह मैंने किया कि उसके लीव्स जो हैं उनको मैंने सरफेस मिट्टी की सरफेस पे डाल दिया और उसको हफ्ते में 1 दफ़ा उसको मैं शावर से पानी दूंगी। और जो स्टेम थी जहाँ से हमने कट किया था वहाँ पे भी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और जो हमने लीफ जो हैं उनको सॉइल पे रखा था वहाँ से भी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और जिस स्टेम से आपने लीफ रिमूव किए थे उनको भी आप कट करके सॉइल में लगा दें, तो वो भी बहुत जल्दी रूटिंग शुरू कर देती है। तो इस तरह आपके पास एक प्लांट जो ख़राब हो गया था उसके बजाय बेशुमार न्यू प्लांट होंगे जो ना सिर्फ हेल्दी होंगे बल्कि वो आपके पास बेशुमार प्लांट तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा सवाल था कि क्या पर्पल हार्ट जो है वो इंडोर प्लांट है, इसको हम इंडोर ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे तो ये सन लविंग प्लांट है और इसके खूबसूरत रंग जो हैं वो सूरज की रोशनी में ही नुमायाँ होते हैं, लेकिन आप इसको शेड में भी ग्रो कर सकते हैं और अगर चाहें तो इंडोर भी रख सकते हैं। ये है कि शेड में इसके कलर थोड़े से डल हो जाएंगे और इनडायरेक्ट लाइट मिल रही हो तो वहाँ पे भी इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। थोड़ा सा लीफ का साइज़ छोटा हो जाता है। और इंडोर अगर आप इसे ग्रो कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट लाइट या डायरेक्ट सनलाइट भी अगर दे सकते हैं तो ज़रूर मिले। अदरवाइज़ आप इसको अगर ऐसा नहीं पॉसिबल तो आप इसे हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा तकरीबन 1-2 घंटे के लिए धूप में ज़रूर रखें, ताकि जो इसकी ज़रूरत सूरज की रोशनी से पूरी होती है वो इसको मिल जाए। अदरवाइज़ इसके जो कलर हैं वो बहुत शार्प नहीं रहेंगे और थोड़ा ग्रीन की साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे। एक दोस्त ने पूछा कि ड्रेसिना जो है कॉर्डिलाइन उसको उन्होंने टेरेस पे ग्रो किया है, तो क्या वो विंटर में टेरेस पे ग्रो हो सकता है। तो विंटर में आप इसे टेरेस पे भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके लीफ जो हैं काफ़ी हद तक डैमेज हो जाएंगे। इसकी जो रूट्स हैं वो महफूज रहेंगी और जब दोबारा इसकी ग्रोथ शुरू होगी तो न्यू लीफ जो हैं वो ज़्यादा फ्रेश और हेल्दी निकलेंगे। लेकिन ये है कि फ़िलहाल आपका प्लांट जो है अगर बहुत शिद्दत की सर्दी आपके यहाँ पड़ रही है तो इसके लीव जो हैं वो ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप इसको शेड में रखें। अदरवाइज़ आप या तो ग्रीन शीट का इस्तेमाल करें ताकि इसको फ़िल्टर लाइट मिलती रहे और इसको सर्दी से भी इस बचत इसकी रहे और आपका प्लांट ख़राब ना हो। कॉर्डिलाइन ड्रेसिना को कटिंग के ज़रिए ग्रो किया जाता है। और एक दोस्त ने ये पूछा था कि कटिंग के लिए 45 डिग्री का एंगल रखना क्यों ज़रूरी है। तो 45 का एंगल रखना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आप उसको इस तरह अगर कट करते हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि आपका जो रूटिंग शुरू होने की जो सरफेस है वो आप देखेंगे कि थोड़ा ज़्यादा हो गई है, तो रूट स्टार्ट होने में उसको ज़्यादा जगह मिलेगी और उसका रिज़ल्ट आपको जल्दी मिलेगा। अदरवाइज़ आप उसको सीधा कट दे के भी काटेंगे तो उसमें भी उसकी प्रोपगेशन जो है शुरू हो जाती है। और 45 एंगल की डिग्री से कट देना लाजमी नहीं है कि आप उस तरह कट करें, अदरवाइज़ भी इसकी ग्रोथ जो है शुरू हो जाती है। अच्छा, एक दोस्त ने पूछा था कि विंटर में जो है हम प्लांट की डिवीज़न के ज़रिए प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप विंटर में भी प्रोपगेशन कर सकते हैं। अगरचे किसी भी प्लांट की प्रोपगेशन का बेहतरीन टाइम जो है या डिवीज़न का बेहतरीन टाइम जो है वो समर या स्प्रिंग होता है, लेकिन जब आप डिवीज़न सर्दियों में भी करें तो उसमें भी ये होता है कि प्लांट में क्योंकि रूट भी ऑलरेडी मौजूद होती हैं, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो चुकी होती है, तो अगर आप इसकी डिवीज़न विंटर में करना भी चाहें
तो भी आप कर सकते हैं और आपका प्लांट जो है उस सूरत में भी बहुत अच्छे से ग्रो होगा। कुछ और कमेंट्स भी हैं, उनके मैं कोशिश करूँगी कि जल्द ही वो भी जवाब दे सकूँ। कमेंट्स मैंने सब पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से मैं आपको आंसर नहीं दे सक रही। कुछ के मैंने आज जवाब दे दिए हैं, कुछ के मैं जल्द ही कोशिश करूँगी कि आपको जवाब दे दूँ। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।